अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल क्विज़ नंबर 1। ठीक है, ये क्विज़ जो है ये ग्रेडेड है, तमाम स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि इन लिंक्ड लिस्ट ऐड मेथड विल ऐड द न्यू नोड आफ्टर। ठीक है, कि लिंक लिस्ट में हमारे पास जो ऐड मेथड होता है वो ऐड करता है न्यू नोड को कहाँ पे, उस लोकेशन का हमने बताना है कि वो क्या है। आफ्टर हेड नोड, आफ्टर लास्ट करंट नोड या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो ऐड मेथड जो है वो लिंक लिस्ट में न्यू नोड को ऐड करता है जहाँ पे हमारे पास करंट नोड होती है उसके आगे। ठीक है, इट्स मीन कि आफ्टर करंट नोड के बाद जो है वो ऐड कर देगा। तो हमारे पास आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट में हम नेविगेट जो कर रहे हैं, यानी कि हमें जो लोकेशन बताता है एक नोड से दूसरी नोड पे जाने के लिए जो नेविगेशन होती है वो किस कैसे यूज़ होती है। ठीक है, किस तरह से हमें नेविगेट किया जाता है वो हमने बताना है कि हमने अभी हम करंट नोड पे हैं, नेक्स्ट नोड पे हमने जाना है। ठीक है, तो उसका जो हमें रास्ता है वो कैसे बताया जाता है वो हमें यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शंस क्या हैं कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड, ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ द नोड, नल पॉइंटर। ठीक है, तो जो हमारे पास नोड का नेक्स्ट पार्ट होता है वो हमारे पास एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को। ठीक है, इट्स मीन कि वो नेविगेट करता है नेक्स्ट नोड को। तो इट्स मीन कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है कि विच टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट हैज़ टू नल पॉइंटर्स। ठीक है, कि वो कौन सी लिंक लिस्ट की कौन सी टाइप है जिसमें हमारे पास दो नल पॉइंटर्स होते हैं। तो वो हमारे पास होती है MCQs क्या है कि डबली लिंक लिस्ट, सिंगली, सर्कुलरली और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो अब ये देखिए सिंगल लिस्ट में एक ही नल पॉइंटर होगा जो लास्ट पे होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो जो हैं नल पॉइंटर वो होंगे डबली लिंक लिस्ट में। ठीक है, एक जो है वो स्टार्टिंग जो नोड होती है, जो पहली नोड होगी उसके स्टार्ट पे होगा। ठीक है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नल होगा। उसके बाद जो लास्ट वाली होगी उसका भी उसकी नेक्स्ट नोड जो है वो नल पॉइंटर होगी। इट्स मीन कि डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास दो नल पॉइंटर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन MCQs है कि व्हेन एन ऑपरेटर इज़ फाउंड इन स्टैक। ठीक है, कि जब एक ऑपरेटर जो है वो स्टैक में है तो वाइल इवेलुएटिंग अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, आप पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहे हों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज़ परफॉर्म टू प्रीवियस टू ऑपरेंड्स। ठीक है, कि आपके पास स्टैक में एक ऑपरेटर है, आप उसमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहे हैं, तो आप जो टू ऑपरेंड्स हैं प्रीवियस उन पर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो आप उन पे ऑपरेशन लगाएंगे पॉप का। ठीक है, पॉप का ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेटर जो है उसको इवेलुएट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉप। पुश जो है उसका मतलब है कि स्टैक में ऑपरेटर या ऑपरेंड्स डालना। ठीक है, ऐड करना। और पॉप जो है उसका मतलब है कि रिमूव करना यानी निकालना। ठीक है, नेक्स्ट वन MCQs देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट टू ऑपरेंड आर पॉप्ड। ठीक है, स्टैक से वो पॉप्ड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नॉन लीफ नोड हैज़ नॉन एम्प्टी राइट एंड लेफ्ट सब ट्री इज कॉल्ड। ठीक है, कि हमें एक डेफिनेशन गिवन है कि एक बाइनरी ट्री है जिसमें हर जो नॉन लीफ नोड है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, उसका राइट सब ट्री भी है, उसका लेफ्ट सब ट्री भी है। तो जब तमाम जो है नॉन लीफ नोड वो कंप्लीट होते हैं, उनका राइट ट्री भी होता है, उनका लेफ्ट चाइल्ड ट्री भी होता है, तो इट्स मीन कि वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हम इसको कहेंगे। कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक भी चाइल्ड जो है लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड ये सब ट्री वो मिस नहीं है। ठीक है, सारे कंप्लीट हैं, तो इट्स मीन कि इसको हम कहेंगे कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका रेफरेंस जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। नेक्स्ट वन MCQs है कि इन आर डबली लिंक्ड लिस्ट वी कैन ट्रावर्स द लिस्ट इन। ठीक है, कि डबली लिंक लिस्ट में हम लिस्ट को ट्रावर्स करते हैं, अरेंज करते हैं
बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नो डायरेक्शन या फिर रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में वी कैन ट्रावर्स द लिस्ट इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम आगे भी जा सकते हैं, हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हैं। इट्स मीन कि हम बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, इन आ बाइनरी ट्री लेवल ऑफ द रूट नोड इज, ठीक है। बाइनरी ट्री में जो हमारे पास रूट होता है, ठीक है, उसका क्या लेवल होता है। तो एमसीक्यूज क्या है, सेम एज द लेफ्ट ऑफ इट्स लेफ्ट चाइल्ड, सेम एज लेवल ऑफ इट्स राइट चाइल्ड, 0 and 2, ठीक है। तो जो हमारे पास कोई भी ट्री होगा, ठीक है, बाइनरी हो या फिर कंप्लीट बाइनरी या स्ट्रिक्टली बाइनरी, कोई भी ट्री हो, ठीक है, उसमें जो रूट है उसका ऑलवेज उसका लेवल जो है रूट नोड का 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास करेक्ट होगा, रूट नोड का लेवल है 0। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि व्हाट विल बी द रिटर्न बाय द गिवन फंक्शन इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर 6 and 5, ठीक है। तो हमने बताना है कि इस फंक्शन का जो यहाँ पे लगाया गया है प्रोग्राम है उसकी आउटपुट क्या आएगी जब ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो 6 और 5 होंगी। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने एवरेज निकालनी है इंट ए और इंट बी की। तो रिटर्न क्या है कि ए में इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट बी डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये देखें, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि प्लस प्लस यहाँ पे बाद में आ रहा है और यहाँ पे प्लस प्लस पहले आ रहा है। इंक्रीमेंट यहाँ पे बाद में हो रहा है और यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो अब ये देखिए हमारे पास एक वैल्यू 6 है, तो हमारे पास एक वैल्यू 6 ए जो है उसमें इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले 6 वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। इट्स मीन कि यहाँ पे 6 वैल्यू जो है उसको ही हम ऐड करेंगे, उसमें जो एक इंक्रीमेंट होना है प्लस प्लस का वो बाद में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 ही वैल्यू रहेगी, दरमियान में हमारे पास प्लस है, जमा करेंगे हम इसको। नेक्स्ट बी जो है उसकी वैल्यू 5 है। तो अब ये देखिए बी की वैल्यू से पहले इंक्रीमेंट है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो 5 है तो एक का 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 6 वैल्यू हो जाएगी और 6 जो है बी को असाइन हो जाएगी। तो 6 + 6 हमारे पास 12 हो जाएगा और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है कि विच ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है। कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उस क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो स्टेटमेंट, वो हमने बताना है। क्या है कि नोड स्टैटिक न्यू नोड इक्वल है न्यू नोड 18, ठीक है। यानी कि ये जो है न्यू नोड को ऐड किया जा रहा है और उसकी वैल्यू क्या है 18, ठीक है। नोड की वैल्यू क्या है 18। तो यहाँ पे आप देखें कि ये है हमारे पास क्रिएटिंग अ न्यू नोड, कि हम एक न्यू नोड जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है वो हम 18 रख रहे हैं। तो इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट वन लास्ट वन एमसीक्यूज है कि इन स्टैक व्हेन अ न्यू एलिमेंट इज एडिड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द अरे, ठीक है। कि जब आप स्टैक में कोई न्यू एलिमेंट जो है वो उस अरे में स्टार्ट पे ऐड कर रहे हैं, द स्टैक एलिमेंट्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स, ठीक है। तो स्टैक एलिमेंट्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। आप कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट से, तो लेफ़्ट जो हैं राइट जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट पे हम ऐड कर रहे हैं तो एलिमेंट्स जो हैं वो राइट पे शिफ्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें।